तो हाँ गाइज़, मेरा जो है वो जेईई मेंस 2025 जो है वो ओवर हो गया। और मेरा जो शिफ्ट था वो 24 शिफ्ट 2 था। मैंने बताया था 3 से 6 पूरे साल मैंने मेहनत की थी 9 से 12 के लिए, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, लेकिन मिला मुझे इवनिंग शिफ्ट। लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। मैंने जितना सोचा था उससे थोड़ा सा एकदम कम गया, लेकिन बहुत अच्छा गया। मैंने 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से जो है वो 52 क्वेश्चन सही होंगे इसमें श्योर शॉटू में, जिसका मैंने जो है वो ये भी देख लिया है एनालिसिस। तो बस 52 क्वेश्चन सही है, बाकी 10 क्वेश्चन गलत। मतलब इसको अगर आप देखोगे तो 194 के करीब आपका जो है वो मार्क्स मेरा बनता है, जिसमें आई थिंक होप सो कि जो है वो पेपर तो थोड़ा टफ था, तो इस हिसाब से 99 परसेंटाइल तो आ जाना चाहिए। बाकी अब इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ कि फ्यूचर शिफ्ट वालों को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। बाकी उससे पहले मैं अपना शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस। तो देखो, मैं रहता हूँ कोलकाता में। तो कोलकाता में मेरा जो है वो सेंटर पड़ा था टीसीएस, ठीक है। तो वो बहुत मतलब अच्छा कोऑपरेटिव लोग थे। मेरा क्या हुआ ना कि मैं पहले जहाँ पहुँचा वहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले तो रास्ते में ही मेरा जो है वो, मतलब मैं बाइक से जा रहा था मैं, ठीक है। तो रास्ते में जो है बाइक स्लिप हो गया, तो मेरा जो है वो जो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, ठीक है। और बाकी ये भी थोड़ा बहुत जीन्स वगैरह भी जो है फट गया था, तो उसी को मैं पहन के जो है वो पूरा एग्ज़ाम दिया मैंने। लेकिन कोई बात नहीं, बच गया, कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई। तो अब एग्ज़ाम था और थोड़ा-सा मतलब जो है वो प्रेशर था और ये भी हो गया, तो थोड़ा-सा जो गड़बड़ा गया। लेकिन ठीक है, वो सब भी हो गया। लेकिन उसके बाद भी जब मैं पहुँचा वहाँ पर सेंटर पे, तो क्या हुआ पता है? सेंटर पे जैसे ही पहुँचा वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं देख रहा था वो लिस्ट वगैरह, ठीक है। तो लिस्ट देख रहा था, और लिस्ट देखते मुझे मतलब वहाँ पर नंबर मेरे को दिख नहीं रहा, वहाँ पर रेंज लिखा हुआ था नंबर का, ठीक है। तो मुझे क्या लगा कि वो सेम एग्जैक्ट नंबर है। और मैं देख रहा हूँ, कोई गार्ड भी वहाँ पर नहीं था। और वैसे ही मेरा जो है वो लेट हो चुका था। तो फिर देखते फिर जो है वो एक गार्ड आया, मतलब 10 मिनट समझ लो वहाँ पर वेस्ट हो गया मेरा। तो फिर जब वो गार्ड आया तो फिर उसने मुझे जो है वो दिखाया कि बाबू ये है वो है। तो फिर मैं गया जल्दी जल्दी, और फिर जा करके भी अब जहाँ पर मैं पहुँचा, मतलब जो एंट्री जो गेट था जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, वो जो कैबिन था, वहाँ पर पहुँच के अब अटेंडेंस के लिए एक एक्स्ट्रा फ़ोटो चाहिए था। तो मैं जो है वो लेकर के तो आया नहीं था। लेकिन शुक्र है उन लोगों का जो मतलब जो है वो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर गए, और वहाँ से मेरा जो है वो जो भी एडमिट कार्ड का जो फ़ोटो है ना, उसी को उन लोगों ने ज़ेरॉक्स करके चिपका दिया। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा फ्री अच्छा लगा मुझे। बाकी एक्सीडेंट भी हो गया, और पूरा मतलब जो है वो क्या बोलूँ, मतलब दिमाग जितना भी ये सब कुछ भूल चुका था मैं। लेकिन फिर भी मैंने कैसे भी करके जो है वो बैठा एग्ज़ाम पे। और जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम शुरू हुआ, और मुझे जो है वो मतलब पहला 15 मिनट जो होता ना, पहला 15 मिनट मुझे कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी, एक ज़रा भी, मतलब कुछ मैं एकदम टाइटेनियम जैसे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, एकदम ईजी क्वेश्चन, जिसको मैं लास्ट में देखा तो एकदम ईजी था। तो उसको देखा, ठीक है, उसको देखा तो मेरे से जो है वो बन ही नहीं रहा था वो क्वेश्चन। एकदम ईजी, ये मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने वाला, ठीक है। वो पहले एकदम ब्लैंक 15 मिनट्स, मतलब पूरा मेरा जो है वो ब्लैंक एकदम गया। उसी में मैं फिर और उससे भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके मैंने जो है वो अटेम्प्ट किया, और फिर जो है वो नॉर्मलाइज हो गया एकदम, जैसे मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही हो गया। फिर जो है वो इस तरीके से मैंने फिर गाइस मैथ्स मेरे शिफ्ट का बहुत टफ आया था, जैसे सुने ही हो गया आप लोगों ने। तो मैथ्स बहुत टफ आया था, चलो कोई नहीं, फिर भी बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम। उम्मीद है कि 99 परसेंटाइल आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी एनटीए का तो कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो अब हाँ, बात करते हैं कि फ्यूचर शिफ्ट वालों को क्या करना चाहिए। तो देखो, कुछ जो है ना, कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड मोड में एनटीए पूछ रहा है। मैथ्स में हो, फिजिक्स में तो नहीं बोल सकता, फिजिक्स में अनएक्सपेक्टेड कुछ भी पूछ रहा है, लेकिन फार्मूला बेस इजी है। और केमिस्ट्री में भी मैं बताऊंगा ट्रेंड कैसा है। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ट्रेंड कैसा, मैं बताता हूँ। देखो, केमिस्ट्री में क्या हो रहा है ना कि एनसीईआरटी बेस्ड जो ट्रेंड्स हैं, जो एकदम बेसिक बेसिक एनसीईआरटी जो फर्स्ट पेज पे दिया होता है, बाकी बच के रहना आप लोगों भी। और बाकी अब केमिस्ट्री में, ठीक है ना, तो केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक भी इजी है, जैसे बीडीसी बेंजोनियम डाइक्लोराइड जो है रिएक्शन, वो सब पूछ ले रहा है। और बेसिक बेसिक एनसीईआरटी में जो नेम रिएक्शन है वो सब पूछ रहा है। बाकी उतना कुछ हार्ड नहीं है केमिस्ट्री में। लेकिन मेरे शिफ्ट में क्या हुआ ना, फिजिक्स में एक क्वेश्चन जो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है ना, उससे आया था।
जो कि था जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है जेई के सिलेबस में, लेकिन फिर भी आ गया था। लेकिन फिर भी मुझे जो है वो याद था फार्मूला, जैसे तैसे करके मैंने कर ही दिया। 56/3 वो आंसर आ गया, मैच भी हो गया। तो ये एक अच्छा हुआ मेरे साथ। बाकी देखते हैं, वो क्वेश्चन शायद ड्रॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि साफ साफ एनटीए के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। बाकी एनटीए तो नशा करके बनाता है टेस्ट, बाकी कोई बात नहीं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। बाकी आप लोगों को क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज़ पे ध्यान दो, और अभी जो जितना भी शिफ्ट में पेपर हुआ ना उसको ध्यान से करो। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईज़िली आराम से तुम लोगों का, अगर एकदम ही शुरू से कर रहे हो, और बाकी जो टॉपर जो है वो अपना हेल्थ पे और अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, ठीक है ना। जो मतलब 180 या 200 प्लस है, तो वो मेंटल स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। और बाकी सेंटर जल्दी पहुंचा करो भाई, और सेंटर जल्दी पहुंचो और अच्छे से एकदम धीरे धीरे पहुंचो। जैसे सेंटर आपको कम से कम 2 घंटा पहले पहुंच जाया करो। तो उसके लिए अब आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कितना घंटा आपको निकलना है, जितना दूर है उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। आपका 28 और 29 पेपर हार्ड ही आने वाला है, मैं बता देता हूँ। बाकी आप लोगों को जो है वो वेल प्रिपेयर्ड रहना है। फिज़िक्स केमिस्ट्री आसान आएगी, जो हमेशा से जो ट्रेंड है। और बाकी मैथ्स तो टफ आता ही आता है। मैथ्स में भी अच्छा से करना, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करके करना, ठीक है, राउंड में करना क्वेश्चंस को, तो वो ईजिली हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस।